नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स होते हैं। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल आर्टिकल तो होते हैं 448, लेकिन दोस्तों पार्ट होते हैं 25 और शेड्यूल्स होते हैं, अनुसूचियाँ होती हैं, वो है टोटल 12। तो आज हम बात करेंगे पार्ट्स के बारे में, स्पेशली कि किस पार्ट में क्या क्या दिया हुआ है। इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से पूरा देखिए, आपको सारे पार्ट के बारे में एकदम जबरदस्त तरीके से क्लियर हो जाएगा और कभी आप भूल नहीं सकते अगर आपने इसको सही से देख लिया इस वीडियो को। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को अच्छे से देखिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों देखिए, पार्ट 1 में दिया हुआ है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में, जो भारत सरकार में जो यूनियन होती है और उसके टेरिटरीज़ के बारे में, और इसके अंदर अच्छे से डिफाइन किया गया है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, नया स्टेट बनाना हो या फिर बाउंड्रीज़ को कम ज़्यादा करना हो। इस तरह से इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया गया है पार्ट 1 के बारे में। टोटल 25 पार्ट होते हैं दोस्तों, उसमें पार्ट 1 के अंदर इतनी सारी चीज़ें दी गई, ध्यान से देखिए। और दोस्तों अगर हम बात करें पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 के अंदर बात की गई है, सिटीजनशिप की। पार्ट 2 के अंदर सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप कैसे मिलती है, सिटीजनशिप के बाद आपको क्या क्या राइट्स मिल जाते हैं, ये सारी चीज़ें पार्ट 2 के अंदर। और उसके बाद दोस्तों अगर हम आते हैं, बात करते हैं पार्ट 3 के अंदर, तो पार्ट 3 के अंदर जो है वो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो आपके मूल अधिकार हैं, उसके बारे में पार्ट 3 के अंदर पूरा अच्छे से दिया गया है। पार्ट 3 को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है, और फंडामेंटल तो आपको संविधान के पार्ट 3 में आना पड़ेगा और उसके अंदर आपको सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं पार्ट 4 के बारे में। पार्ट 4 के अंदर अगर हम बात करेंगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में दिया गया है। नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व जो भी हैं, ये सारी चीज़ें जो दी गई हैं ये पार्ट 4 के अंदर दिया गया है। और पार्ट 4 के अंदर दोस्तों एक चीज़ और ऐड कर दी गई है, फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी गई है। देखिए दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी गई है 51A नंबर आर्टिकल के अंदर, जो आपके मौलिक कर्तव्य होते हैं उसको ऐड किया गया है इसके अंदर। अगर हम बात करें दोस्तों 5वें नंबर पार्ट की, पार्ट 5 के अंदर, तो पार्ट 5 के अंदर जो बात की गई है वो यूनियन के बारे में बात की गई है। जो यूनियन होता है उसके बारे में बात की गई है। इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट होगा, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का कितना मतलब कि उसका टर्म होगा, कार्यकाल होगा, और उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी री इलेक्शन करने की, ये सारी चीज़ें दी गई हैं पार्ट 5 के अंदर। दोस्तों अगर हम बात करें अब पार्ट 6 के बारे में, तो पार्ट 6 के बारे में स्टेट्स के बारे में बात की गई है। स्टेट्स, राज्य जो होता है, राज्य के गवर्नर क्या होगा, पावर क्या होगी राज्यों की, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कैसे होगा, गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, सब सारी चीज़ें कौन सा पद दिलवाता है, ये सारी चीज़ें आपको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होंगे, ये सारी चीज़ें आपको पार्ट 6 में मिल जाएंगी। तो पार्ट 6 आपको ध्यान में रखना होगा, सवाल कभी भी पूछा जा सकता है कि पार्ट 6 में क्या होता है, या फिर स्टेट्स के बारे में कौन से पार्ट में दिया गया है। तो पार्ट भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर अब हम बात करते हैं 7वें नंबर पार्ट की, जो 7वें नंबर पार्ट्स है वो 7वें अमेंडमेंट एक्ट से 1956 में हटा दिया गया था। इसके बारे में हम स्पेशल वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस तरह से इस आर्टिकल्स को, इस जो पार्ट को कैसे डिलीट कर दिया गया और क्यों डिलीट कर दिया गया, इसके बारे में हम विशेष रूप से एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें दोस्तों 8वें नंबर पार्ट की, तो जो 8वां नंबर पार्ट है उसके अंदर यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बात की गई है, किस तरह से उसको मैनेज किया जाता है यूटीज़ को, और किस तरह से स्पेशल पावर प्रोविज़न दिया गया है 239 नंबर आर्टिकल, 239A नंबर आर्टिकल में दिल्ली के रिस्पेक्ट में स्पेशल प्रोविज़न किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको पार्ट 8 के अंदर मिलेंगी। और जो दोस्तों पार्ट 8 के अंदर आपको एक चीज़ और मिलेगी कि किस तरह से यूटी के मामले में किस तरह से हाई कोर्ट्स काम करेगा। दोस्तों 9वें पार्ट के अंदर आते हैं। दोस्तों 9वें पार्ट जो है इसके अंदर पंचायत के बारे में बात की गई है, जैसे कि आप ग्राम सभा हो गया, पंचायत का कैसे कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अपना कंपोजिशन ऑफ पंचायत होगा, ये सारी चीज़ें पार्ट 9 में बात की गई है। 243 नंबर 243C में कंपोजिशन ऑफ पंचायत की बात की गई है। 243 के अंदर डेफिनेशन दी गई है पंचायत की। अगर आप सही से पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको 9th पार्ट में सही से पंचायत के बारे में मिल जाएगा। अब बात करते हैं 9th A जो ऐड किया गया है, 9th A जो ऐड किया गया है पार्ट में इसमें, तो 9th A में म्यूनसिपालिटीज़ को ऐड किया गया है। इसके अंदर किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनसिपालिटीज़ होती है, जो लोकल गवर्नमेंट होता है, इस क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, पावर, टैक्स, फंड्स होगी जो वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। फिर 9th B के अंदर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उसके बारे में बात किया गया है। अब हम बात करते हैं पार्ट 10 के बारे में। पार्ट 10 जो है संविधान का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में
और फिर उसके बाद उसके बाद पार्ट 11 के बारे में रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स, इसके बारे में बात की गई है, किस तरह से पावर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में। ये सारी चीज़ें पार्ट 11 में दी गई हैं। तो पार्ट 11 भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैसे तो सारे पार्ट इंपॉर्टेंट हैं। देखिए दोस्तों, पार्ट 12 के बारे में बात करते हैं। तो पार्ट 12 जो है वो फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स के बारे में बात की गई है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई है, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं, फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सारा आपको अगर देखना होगा तो संविधान का पार्ट 12 आपको देखना पड़ेगा, और इसके अंदर सारे आर्टिकल्स दिए हुए हैं। सारे आर्टिकल्स पार्ट 12 में आते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे, देखिए दोस्तों, एक वो था कि 31 नंबर आर्टिकल था हमारा, 31 नंबर आर्टिकल, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। इसको लीगल बना दिया गया था। एक्चुअली क्या पहले वो फंडामेंटल राइट में था, राइट टू प्रॉपर्टी 31 नंबर आर्टिकल में। उसके बाद उसको डिलीट करके 300A नंबर आर्टिकल में लीगल राइट बना दिया गया था। तो वो भी आपको पार्ट 12 में ही मिल जाएगा। इसको ऐड करके 300A नंबर आर्टिकल देखिए। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों पार्ट 13। पार्ट 13 के अंदर ट्रेड, कॉमर्स, ठीक है, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, मतलब किस तरह से टेरिटरीज ऑफ इंडिया, इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया में हम कैसे व्यापार करें, किस तरह से कैसे क्या करें, ये सारा पार्ट 13 के अंदर अच्छे से बताया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पार्ट 13 के अंदर या फिर ट्रेड एंड कॉमर्स संविधान के किस पार्ट में आता है। तो पार्ट नंबर 13 के अंदर ट्रेड एंड कॉमर्स आता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे पार्ट 14 के बारे में, पार्ट 14 के बारे में। दोस्तों सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, जो सर्विसेज हैं वो यूनियन के अंदर में और स्टेट्स के अंदर में कैसे कैसे आती हैं, इस चीज़ के बारे में आपको बताया गया है पार्ट 14 के अंदर। जैसे कि पब्लिक सर्विस कमीशन किस तरह से आएगा, जैसे IAS हो गया, और एक BPSC के थ्रू भी अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है किस तरह से पावर डिस्ट्रीब्यूशन है इनके बीच में, ये सारी चीज़ें। फिर बात आती है ट्रिब्यूनल्स के बारे में। तो ये सारी ट्रिब्यूनल्स जो है वो 14A के अंदर आता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं पार्ट 15 के बारे में। तो इसके अंदर सारी बातें दी गई हैं पार्ट 15 के अंदर, इलेक्शन से रिलेटेड। इलेक्शन किस प्रकार से होंगे, कौन सा पर्सन एलिजिबल होगा, कौन सा नहीं होगा, सारी बातें इसके अंदर दी गई हैं। किस प्रकार से सारे इलेक्शन होंगे और क्या क्या प्रावधान है, ये सारी चीज़ें पार्ट आप देख सकते हैं पार्ट 15 के अंदर दिया गया है। तो पार्ट 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है संविधान का। अब देखिए पार्ट 16 के अंदर स्पेशल प्रोविज़न रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, मतलब कि कुछ स्पेशल समूहों के लिए जो कि पिछड़े रह गए हैं समाज के अंदर, तो उनके लिए भी स्पेशल प्रोविज़न किया गया है। तो उस प्रोविज़न को देखने के लिए आपको पार्ट नंबर 16 के अंदर आना पड़ेगा। पार्ट नंबर 16 जो है वो देखिए आप देखिए, जैसे कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल का मतलब होता है लोकसभा, और आपको पता है राज्यसभा में ऐसा कुछ आरक्षण नहीं होता है दोस्तों। तो पार्ट 16 के अंदर ये सारी चीज़ें प्रोविज़न किया गया है। तो आप पार्ट 16 को बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट भी मान सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें स्पेशल क्लासेस के लिए दी गई हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट 17 के बारे में। पार्ट 17 के बारे में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात की गई है कि किस प्रकार से यूनियन की स्पेशल लैंग्वेज कौन सी होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज। फिर उसके बाद रीजनल लैंग्वेजेस, स्टेट की लैंग्वेजेस जो होंगी, वो जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो कैसी होगी, ये सारी बातें पार्ट 17 के अंदर अच्छे से दिया गया है। तो आप पार्ट 17 के अंदर पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें कि पार्ट 17 के अंदर कौन से आर्टिकल में यूनियन की लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि पार्ट नंबर ये 343 नंबर जो आपका आर्टिकल है, ये इसके अंदर पार्ट 17 के 343 नंबर आर्टिकल में ये दिया गया है। दोस्तों अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 18 के बारे में। पार्ट नंबर 18 जो है उसके अंदर इमरजेंसी प्रोविज़न दिया गया है। अगर हमारे देश में कभी भी कोई भी इमरजेंसी चीज़ें करनी पड़ जाती हैं हमें, तो उसके बारे में सारा प्रोविज़न, ड्यूटी वगैरह हर चीज़ दी गई है पार्ट 18 के अंदर। किस प्रकार से कैसे कैसे चीज़ें, क्या क्या राइट्स आपके सस्पेंड हो जाएंगे, या फिर क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी उस टाइम पे, क्या क्या चीज़ें आपसे छीन ली जाएंगी, और क्या क्या आपके अधिकार आपके पास रहेंगे, ये सारी चीज़ें आपको इमरजेंसी प्रोविजंस के अंदर पार्ट 18 के अंदर आपको मिल जाएगा। फिर पार्ट आपका आ जाता है 19। देखिए जो भी इसमें मिसलिनियस चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो छूट जाती हैं, वो बहुत सारी चीज़ें जो इधर उधर से रह जाती हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिलेंगी। तो पार्ट 19 के अंदर ऐसा प्रावधान है, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ठीक है, एंड राज प्रमुख, इन सब की प्रोटेक्शन है, किस तरह करना है, ये आर्टिकल नंबर 361 है। देखिए दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, तो ये मिसलिनियस कहा गया है पार्ट नंबर 19 को। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 20, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पार्ट नंबर 20 के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आया हुआ है 368 नंबर आर्टिकल का। 368 नंबर आर्टिकल जो है उसके थ्रू आप अमेंडमेंट कर सकते हैं संविधान के अंदर, कोई कानून वगैरह बदलना हो तो इस प्रकार से आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 368 नंबर आर्टिकल का पता होना चाहिए। और 368 नंबर आर्टिकल जो है वो
पार्ट 20 के अंदर आता है। तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से इस पार्ट को जाना जाता है। तो पार्ट नंबर 20 आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो अब तक का सबसे बेस्ट वीडियो है ये, कहीं भी देख सकते हैं आप, उसमें आपको इतने अच्छे से आपको कहीं नहीं बताया होगा। तो आप ध्यान से इसको देखें और पूरा देखें। दोस्तों अब बात करते हैं पार्ट 21 के अंदर। तो टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न, टेम्पररी पावर टू पार्लियामेंट मेक लॉ, जब भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो टेम्पररी पावर है और टेम्पररी प्रोविज़न, जैसे कि आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में आप देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपकी टेम्पररी बना रखी हैं जो आज नकल हटानी पड़ सकती हैं। जैसे 370 नंबर धारा को हटा दिया गया है और वो टेम्पररी थी। तो टेम्पररी प्रोविज़न जितने भी हमारे संविधान में उस समय के हिसाब से किए गए थे, जो आज नकल हमें हटाना पड़ता है, तो उस प्रकार से इसलिए हमें पार्ट नंबर 21 के बारे में दिया गया। स्पेशल प्रोविजन वगैरह स्टेट्स वगैरह के लिए किए गए हैं। तो आज नकल तो देखिए दोस्तों, जब लोग विकास करते हैं तो चीज़ें हटती रहती हैं या फिर और ऐड की जाती हैं, तो गरीब हो जाता है या फिर जो भी है। तो ये आपका पार्ट नंबर 21 जो है देखिए 370 के बारे में दिखाया हुआ है, टेम्परेरी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों ऐसे बहुत सारे स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजन के अंदर रखा गया है। जैसे आप देखिए स्टेट ऑफ सिक्किम है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू गोवा है, स्टेट ऑफ गोवा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो टेम्परेरी हैं और चेंज हो सकती हैं। तो उसको आप डाला गया है इसको पार्ट नंबर 21 के अंदर। दोस्तों अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 22, शॉर्ट टाइटल्स के बारे में, कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपीट। शॉर्ट टाइटल्स वगैरह के बारे में जो भी चीज़ें हैं दिया जाता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर पार्ट नंबर 22। दोस्तों आपने देखा कि हमने पार्ट 22 तक पढ़ा है और पार्ट 22 तक पढ़ने के बाद हमारे मन में एक ख्याल आता है कि भाई 25 पार्ट बोले गए थे तो 22 पार्ट कैसे हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जब मैं आपको बता रहा था तो पार्ट 14 के अंदर, पार्ट 4 के अंदर एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी, तो एक पार्ट वो हो गया। और 9th पार्ट में जो एडिशन था वो 9th A और 9th B था, तो एक वो हो गया एडिशन। तो टोटल आपके हो गए 24 और फिर एक 14 एक ऐड किया हुआ था ट्राइब्यूनल्स के बारे में। तो टोटल आपके पार्ट्स हो गए 25। तो शुरू में पार्ट 22 थे और इन एडिशंस के बाद पार्ट आप 25 हो चुके हैं। दोस्तों तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और हमने इस वीडियो में एक चीज़ और देखी कि हमारे संविधान के अंदर 23, 24 और 25 नंबर का पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। जो हमने 4th A में जो फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी एक वो, फिर 9th A और B में जो एडिशन था वो एक ऐड हो गया, और फिर आपका 14th A में ऐड जो हुआ था ट्राइब्यूनल्स के बारे में एक वो हो गया। तो टोटल 3 यहाँ पे एडिशंस हुए और इस वजह से टोटल पार्ट जो हो गए हमारे वो हो गए 25। तो टोटल पार्ट हमने संविधान के अंदर आज डिस्कस कर लिए हैं और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।